नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वह शिव नैवेद्य के विषय में है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास भगवान शिव की शिव पुराण रखी हुई है। ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है और केवल हिंदी है, इसलिए हिंदी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और आप इसका कोड भी देख सकते हैं, 789 कोड है। यदि आपके पास सेम यही बुक है तो आप मिलाकर देख सकते हैं कि जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं वह एकदम 100% इसी से ली गई हैं। बात करने वाले हैं शिव नैवेद्य के लिए, जो भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके भक्षण के लिए जो बात होती है वो बताया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर ये लिखा है 95-94, पेज नंबर 94-95, 94-95 की मैं ये बात लिखी है कि आपको कौन से शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और कौन से का नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि कहाँ सूत जी जो बात कह रहे हैं सोनकादि 88,000 ऋषियों से, उसका पूरा आपको समझ में आ जाएगा। शायद वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन जब प्रमाण के साथ बात की जाती है तो उसमें वीडियो बड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पहले तो। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। सूत जी ने कहा, मुनियों आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को जो सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे, आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं, भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रसलिंग यानी पारद लिंग में, पाषाण लिंग में, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में मतलब सोने और चांदी के लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भक्षण या भोजन करना चाहिए। अब चंड का अधिकार कहाँ है और कहाँ नहीं, उसके बारे में लिखा है। बाण लिंग, नर्मदेश्वर लिंग, नर्मदेश्वर या बाण लिंग एक ही होता है। लौह निर्मित स्वर्ण आदि धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग। स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं या मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है।
जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है। वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, मतलब लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महत्व सुनो। तो बिल्व के महत्व पर अभी बात नहीं करते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केवल शिवलिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से बात आती है वो ये लिखी हुई है कि जिन मूर्तियों पर भगवान शिव के गण चंड का अधिकार नहीं है, उनका आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और यदि मान लो सामने रखकर नैवेद्य रखा गया, सामने आप भगवान शिव के नैवेद्य रखते हैं, तो आप उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से बात आई है दोस्तों कि शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी लिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। मतलब यदि आपने भगवान शिव की दीक्षा, भगवान शिव का ही मंत्र ग्रहण किया है अपने गुरुदेव से, तो फिर आपके लिए किसी भी लिंग का प्रसाद ग्रहण करने से कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। वह सभी आपके लिए महाप्रसाद है, अतः वह आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि आपने किसी दूसरे संप्रदाय में सम्मिलित होकर या किसी नाम दीक्षा या किसी दूसरे देवता की दीक्षा ले ली है, तो फिर आपको इस पे विचार करना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सिद्धलिंग जो किसी सिद्ध महात्मा ने स्थापित किया है या भगवान नर्मदेश्वर का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो मनुष्य शिवलिंग को, यहाँ जल पीने के बारे में बात आई है कि जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। तो जल के बारे में फिर बाद में बात करेंगे, अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, केवल नैवेद्य पे बात की गई थी। तो वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।